हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट विथ एस के वर्मा में। आज जो है आप लोगों को हम मिलाने वाले हैं अपने ही एक होनहार विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन जो है सिमुलतला आवासीय विद्यालय 2025 में हो गया है। जैसे आप सामने यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही जो है मेरे ही विद्यार्थी हैं जो अभी इनका मेडिकल हुआ है और अभी नामांकन होना जो है अभी बाकी है। तो सबसे पहले जो है हम इनको एक परिचय जो है सुनना चाहेंगे और दर्शकों को जो है आप अपना पूरे परिचय को बताएं। मेरा नाम पीयूष कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री अनिल कुमार है। मेरे माताजी का नाम श्रीमती सोनी देवी है। मेरे पिताजी एक प्राइवेट वर्कर हैं। मेरे माताजी एक गृहिणी हैं। मैं महाराजगंज नौतपुर पटना जिला का रहने वाला हूं। मैं आरक्षण बाल प्रतियोगिता निकेतन मसौरी पटना में रहकर सिमुलतला आवासीय विद्यालय की तैयारी की और पीटी और मेंस में उत्तीर्णता प्राप्त की। चलिए, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे ये सबसे पहले ये इनको से हम ये प्रश्न कहेंगे कि जो हमारे संस्थान में आप सबसे पहले आए तो यहाँ पे आप किस क्लास से जो है यहाँ पे पढ़ना शुरू किए और कितना दिन के अंदर में आप जो है सिमुलतला आवासीय विद्यालय में उत्तीर्णता प्राप्त किए हैं, इसके बारे में जो है दर्शकों को बताएं। मैं इस विद्यालय में 2022 में नामांकन कराया और सर्वप्रथम यूकेजी में एडमिशन हुआ। मैं बाहरी स्कूल में तो 4 क्लास में था, लेकिन जब इस यहाँ पे आके यूकेजी में गया तो मुझे बहुत ही मेरा मनोबल टूट गया एक तरह से। लेकिन जब मैं धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया तो यहाँ जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं, मैं यूकेजी के ही लायक हूँ और यहाँ का सिलेबस बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। यहाँ पे 3 महीने पर प्रमोशन टेस्ट होने लगा। जब 3 महीने पर प्रमोशन टेस्ट हुआ तो मैं पहले साप्ताहिक टेस्ट हुआ तो साप्ताहिक टेस्ट में पास हो जाता था। पास हो गया तो मैं 3 महीना का प्रमोशन टेस्ट हुआ, उसमें पास हुआ। यहाँ पे एस के वर्मा सर जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो हमें 3 महीना के प्रमोशन टेस्ट पे प्राइज भी दिया करते हैं, जिससे हम लोग का मनोबल और भी बढ़ा। और मैंने हर 3 महीने के प्रमोशन टेस्ट में उत्तीर्णता प्राप्त की और 2023 में आकर सेक्शन क्लास में आ गया और सिमुलतला आवासीय विद्यालय की तैयारी की और फॉर्म अप्लाई किया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जब आपने जो है सेक्शन क्लास में चले गए, अर्थात तैयारी करने लगे, एग्जाम देने के लिए जो है तैयारी करने लगे, तब आप किस तरह से मेहनत करते थे, कौन कौन से सब्जेक्ट पर जो है कितना विशेष ध्यान देना चाहिए और आप जो है कैसे करते थे पीटी एग्जाम के लिए, ये पहले पूरे रणनीति बताएं कि कैसे जो है आप पढ़ाई करते हैं, आपको सर के द्वारा क्या पढ़ाया जाता था, तो आप जो है किस तरह से उसको जो है लेते थे, ये चीज़ जो है आप दर्शकों को बताएं। जब सबसे पहले मैं सेक्शन क्लास में आया तो 2-3 दिन तो खुशी था कि सबसे ऊंचा क्लास में आ गया और मुझे अब मेरे सर इसके वहाँ से पढ़ने के लिए मिलेगा। जब उस क्लास में आया तो उस क्लास में सब विषय होना स्टार्ट शुरू हुआ सिमुलतला आवासीय विद्यालय के लिए। तो जब सर पढ़ाते थे फिर एक कॉपीज बना लिए थे साइंस का, एसएसटी का, वो सब को बना लिए। और जब सर उसमें पढ़ाते थे तो फिर उसको रिवीजन करते थे, उसमें समझते थे, नहीं समझ आता था तो सर से पूछते थे, सर ये कैसे हुआ, ये एक बार और बताइए। सर बताते भी थे, अगर दूसरा वही नहीं समझ में आता था तीसरा बताते थे, लेकिन पूछते थे। अगर आप हम पूछते थे, इसमें कमी नहीं था कि पूछते नहीं थे, हिचकिचाते थे। पूछना एक जरूरी था। पूछते थे और उसके बाद शाम को जब स्वाध्याय होता था तो उसमें जो जितना ही पढ़ा था सब रिवीजन करते थे। और शाम के समय भी यहाँ पे सभी शिक्षक होते थे, अगर उस समय भी हमको समझ में नहीं आता था तो उस समय पूछते थे, सर एक बार फिर से बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया। और जब फॉर्म अप्लाई हुआ उसके बाद मैं ज़्यादा पीटी एग्जाम के लिए तैयार होने लगा। जब उसी समय सर ने एक गाइड निकाला पीटी और मेंस के लिए, जिसमें पीटी 2017 से लेके 2022 तक था, प्रीवियस ईयर था। उसको भी पढ़ने लगा धीरे धीरे मैं, आउट टाइम में पढ़ने लगा उसको। और जो सब पढ़ाते थे उसको तो पढ़ते ही थे, रिवीजन करते थे और खुद से मतलब उसको रिवीजन करते थे ज़्यादातर उसको। और हम लोग अपने दोस्तों में ग्रुप स्टडी भी करते थे। वो हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे तो जो उसको नहीं आता था उसको हम लोग बताते थे, और जो मैथ उसको नहीं आएगा हम बता थी, उसको आता था तो हमको बताता था, हमको आता था तो उसको बताते थे। इस तरह से हम लोग पढ़ने में मज़ा भी आता था और हम लोग पढ़ते पढ़ते पीटी एग्जाम तक पहुँच गए और पीटी एग्जाम देने गए तो 135 अंक के साथ में उत्तीर्णता प्राप्त किया। वाह, बहुत बढ़िया। और इनको हम भी देखते थे कि जब सबसे पहले ये आए थे सेक्शन क्लास में, शुरुआत कहीं अगर हम बता दूं कि जब से इनका एडमिशन हुआ यूकेजी में तो हम ही इनको जो है टेस्ट लिए। टेस्ट होने के बाद जो है हम देखें कि मैथ इनका जो है बहुत वीक है। बाकी सब्जेक्ट में कुछ कुछ जो है जान रहे थे, कुछ जानकारी प्राप्त किए थे पहले से, लेकिन मैथ जो है काफ़ी जो है वीक था, क्योंकि यहाँ का जो मैथ है बिल्कुल जो है एकदम कंपटीशन वाला है। और पहले से ये जो मैथ पढ़े थे ऐसी छोटा मोटा जो है कुछ कुछ कर लेते थे,
लेकिन जब ये मैथ में इनका जो है रुचि बढ़ने लगा और बढ़ने के साथ साथ ये मैथ पर मेहनत करते थे और वास्तव में ही जो है हमसे बहुत सारा जो है क्वेश्चन अपना डाउट के रूप में जो है लाते थे कि सर ये हमको समझ में नहीं आया। और निरंतर जो है एक बार जो क्लास में बताया जाता था उसको दोबारा भी बना कर लाते थे कि देखिए हम 2 कॉपी अपने पास रखे हुए हैं, एक जो है कॉपी यहाँ पे आप बताते हैं उसको नोट करते हैं, एक जो है अपने घर पर भी जो है बनाते हैं और इस तरह से ये मेहनत करके जो है पीटी एग्जाम में सफलता जो है प्राप्त किए हैं। तो वास्तव जो है ये काबिल तारीफ हुआ, क्योंकि इतना जो है नीचे से आप तैयारी करते हुए जो है 1 साल के अंदर में आप जो है एग्जाम को निकाल पाए और इसके लिए जो है हम एकदम दिल से हृदय से जो है धन्यवाद देते हैं। और अब अगला जो है प्रश्न है एक और दर्शकों लोग को भी जो है कॉमन रूप से रहता है कि मेंस एग्जाम में जो है कैसे पढ़े, उसका क्या सिलेबस होता है। और इस बार से जान ही रहे हैं कि उसका सिलेबस में भी बदलाव आ गया है, जिसके कारण बहुत सारे विद्यार्थी तो ये भी नहीं जान रहे थे कि उसका किस टाइप के प्रश्न आएगा। पहले जो आता था उसी टाइप के में अपना तैयारी कर रहे थे। अब बहुत सारे विद्यार्थी जो है इस एग्जाम में सफलता प्राप्त करने से पिछड़ गए। तो आप उन विद्यार्थियों के लिए आप बता सकते हैं, आप प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। जो विद्यार्थी 2025 में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप इसके बारे में थोड़ा बताएं कि मेंस एग्जाम के तैयारी कैसे करें और उसका सिलेबस क्या है, ये सारे चीज के बारे जब में। कोई भी छात्र एक एग्जाम मतलब पीटी में मैं पास हुआ, मेरा कोई भी छात्र पास होता है तो थोड़ा बहुत खुशी होता है उसको। 2-3 दिन वो बहुत ही खुश रहता है, सोचता है कि हमको मेरे से तो पीटी एग्जाम पास हो गया। फिर लेकिन सब बोलते हैं कि पीटी एग्जाम से क्या होगा, जब मेंस ही फेल हो जाएगा तो फिर मेंस का हम लोग क्या किए, जो हम लोग नोट्स बनाते थे पीटी में समय एक कॉपी उसको पढ़ना शुरू किए। उसको पढ़ते थे और हम लोग को सब बता दिए 2-3 दिन के बाद ही कि इस बार गैर वस्तुनिष्ठ होने वाला है। तो हम लोग उसको जो कॉपी में पढ़ते थे उससे अच्छा क्वेश्चन खुद से निकालते थे और आंसर भी बनाते थे। और जो क्वेश्चन हम लोग को निकालना नहीं आता था सर से पूछते थे, सर इसका क्वेश्चन इसमें से कैसे निकालें, कैसे क्रिएट करें क्वेश्चन। या जो हम लोग क्वेश्चन क्रिएट करते थे आंसर बढ़िया से नहीं आता था बोलना या शुद्ध रूप से, तो सर से पूछते थे सर ये इसका आंसर शुद्ध रूप से बता दीजिए। और ऐसे ही करते करते और हम लोग में शुद्धता, हम लोग लिखते भी रहते थे, चाहे कॉपी में से जब बोर्ड पर से उतारते रहते थे तो सर वर्मा सर मतलब एस के वर्मा सर हमारे प्राध्यापक आकर हम लोग बोलते थे कि ये देखो ये गलती लिखा हुआ है, दीर्घई है, ये हर्षव होगा, हर्षव है, दीर्घव होगा। ये सब बोलते रहते थे। इससे हम लोग धीरे धीरे शुद्धता भी आ गया, जिसके कारण मेंस में हम ठीक। और राइटिंग भी हम लोग को शाम को हमेशा चेक होता है और एक तो हम लोग एक्स्ट्रा लिखते हैं शाम को और एक होमवर्क के रूप में चेक होता है। एक्स्ट्रा हम लोग को मतलब सुबह वाला ट्यूशन जो मैथ होता है उसमें चेक होता था और बोलते थे ये वाला गलत है इसको सुधारो, ये वाला सही है, ये वाला सही है छोड़ दो, और इसको मैं थोड़ा सा लिखना इसको शुद्ध रूप से लिखो। ये सब करते थे। तो धीरे धीरे जब हम लोग मैथ्स में पहुंचे तो हम लोग कुछ दिक्कत ही नहीं हुआ मतलब लिखने में, और शुद्धता तो था ही। उतना बार मतलब सुन कर कि ये ऐसे होगा वो ऐसे होगा। और लिखने के लिए तो हम लोग सीख गए थे सब कॉपी में से क्वेश्चन क्रिएट करके आंसर लिखने के लिए बस। और जो बिहार सरकार का जो बुक है सरकारी बुक, उसका क्वेश्चन आंसर सब याद किए हुए थे और सर भी अपनी तरफ से क्वेश्चन उसमें से क्रिएट करते थे जो हम लोग को नहीं आता था। बस आ गया हम लोग का मेंस का एग्जाम देने का टाइम। हम लोग गए और वहाँ पे क्वेश्चन देखे तो अच्छा खासा था और मैथ तो सर का ही बताया हुआ एक मिल गया। उससे तो और ही खुशी हुआ कि बहुत अच्छा हुआ, मतलब कि एक मैथ तो आराम से 1-10 नंबर तो ऐसे ही आ गया। वहाँ पे मैथ बनाने के लिए हम लोग को सुबह हमेशा 3 घंटा का ट्यूशन चलता है, जिसमें हम लोग को सर पहले तो क्वेश्चन बनवाते ही हैं ट्यूशन में और मतलब बोर्ड पे बताते हैं और फिर देते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, बोर्ड बताते हैं फिर देते हैं। फिर होमवर्क भी देते हैं सर कि जाओ इसको बना के लाना। फिर सुबह आधा घंटा 3 घंटा क्लास में आधा घंटा पहले चेक होता है हम लोग का शुद्धता के साथ। इसी कारण हम लोग लॉन्ग लॉन्ग बनाना सीखे धीरे पहले शॉर्ट, पहले तो हम लोग शॉर्ट बनाते थे कि शॉर्ट। फिर सब बोले कि नहीं इसको लॉन्ग बनाओ और लॉन्ग बनाओ, जितना लॉन्ग हो सके लॉन्ग बनाओ, कम से कम 2 पेज जाए एक क्वेश्चन 2 पेज बनाओ। फिर हम लोग 2-2 पेज उसको करने लगे। कोई क्वेश्चन तो ज़्यादा भी चल जाता था। फिर हम लोग मेंस में गए वहाँ पे और रीजनिंग का क्वेश्चन भी हम लोग वर्ड बनाते थे। पहले तो हम लोग बस एक वर्ड लिख देते थे हो गया, लेकिन नहीं सर बोले कि नहीं अब इसको सेंटेंस में बनाओ, सेंटेंस में बनाना होगा तुमको मेंस के एग्जाम में, क्योंकि गैर वस्तुनिष्ठ है। तो हम लोग उसको रीजनिंग को भी अब हम लोग सेंटेंस बनाना शुरू किए, लेकिन बहुत पहले तो बहुत दिक्कत हुआ कि सेंटेंस कैसे बनाए। तो फिर सर से पूछने आते थे स्वाध्याय में भी, कोई सर थे उससे पूछते थे। फिर वर्मा सर से पूछते थे क्लास में जैसे कैसे होगा इसका सेंटेंस नहीं बनाने आ रहा है। फिर धीरे धीरे सीख गए सेंटेंस बनाने के लिए भी। तो मेंस के एग्जाम के लिए जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे फर्स्ट पेपर में मैथ आया, तो मैथ में तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ और रीजनिंग आया।
तो रीजनिंग का सेंटेंस बना कर लिख दिए और बस उसको जमा कर दिए। सेकेंड पेपर जब आया, मतलब बाकी सब सब्जेक्ट साइंस हिस्ट्री सब, तो उसको बनाने के लिए हम लोग तो ट्राई पहले ही से क्रिएट करके बनाते थे क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसा आ गया जो उस समय SK वर्मा सर एक बुक प्रकाशित किए थे मेंस के लिए, वही उसी में से बहुत सारा क्वेश्चन तो आ गया, मतलब उसी लेवल का। तो उससे भी देख के हम लोग बहुत खुश हैं कि ये तो हम लोग को आता ही है और इस टाइप से हम लोग लिखते ही थे। तो हम लोग उसको उसी टाइप से लिखे भी, और लिखे और लिख के खुशी खुशी घर पे आ गए। घर पे आए, वहीं पे वर्मा से थे, घर पे आए, फिर यहाँ पे क्लास ज्वाइन किए। तो वर्मा से बोले कि हाँ ठीक है, ये सब कॉपी चेक किए, ठीक बोले बोले कि ठीक है। उसके बाद हम यहीं पे पढ़े हैं। फिर मेडिकल का 2 अप्रैल को मैं मेडिकल दे के आया, और मेरा ये मेडिकल का रिजल्ट नहीं आया है। मेडिकल में मेरा दांत दांत और डैंड्रफ और हाइट वेट, ब्लड ब्लड चेक हुआ और एक्सरे हुआ और घर आ गए। अच्छा, चलिए, आप इतना प्रक्रिया से जो है गुजर कर अभी आए हैं। अब रिजल्ट जो है अभी तक एडमिशन के लिए नहीं आया है। इसके लिए आप किस तरह से जो है उतावला हो रहे हैं, इसका फीलिंग को जो है बताएं। बहुत लोग जो है ये सोचते हैं कि इसमें एडमिशन के लिए बहुत पैसे खर्च होते हैं, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, कैसे जो है मेरा जो है सिलेक्शन वहाँ पे होगा, एडमिशन हो पाएगा। इसके लिए आपके मन में क्या प्रश्न चल रहा है? नहीं, ये तो एक बिहार सरकार द्वारा बिहार सरकार का एक स्कूल है जहाँ पे अपने पिता के सैलरी के अनुसार पैसा लगता है, जिसके लिए कुछ ज़्यादा पैसा तो नहीं है। अगर आप मिडिल फैमिली से तो 15,000 लगता है, तो ज़्यादा पैसा तो नहीं है। आप यहाँ इधर से तो बढ़िया ही वहाँ पढ़ पाएंगे। और उतावला रही बात उतावला की, तो हम लोग उतावला तो है नहीं, क्योंकि हम लोग के मन में पहले ही से धैर्य है। धैर्य क्वेश्चन बनाते समय भी हम लोग के पास धैर्य था। हाँ, धैर्य रखना, हम लोग को धैर्य रखना वर्मा से सिखाया कि धैर्य रखो, कुछ भी चीज में धैर्य रखो, आराम से बनाओ उस चीज को। हाँ, जहाँ जिसके पास होता है धैर्य का पतवार, उसी का होता है नैया नैया पार। पार। ये जो है क्लास में भी हमेशा जो है बताते रहते थे कि हमेशा किसी भी चीज में धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य का ही परीक्षा होती है। और धैर्य जो है बढ़िया से हमारे स्टूडेंट जो है रख लिए हैं, तो इसीलिए उतावला नहीं हो रहे हैं कि चलो एडमिशन तो होना ही है, वो होगा ही। वो तो आएगा ही रिजल्ट। हाँ, रिजल्ट थोड़ी ना रुक सकता है, जून तक तो आ ही जाएगा ना। चलिए, जून हाँ, तक तो वो हम तो लोग का बिल्कुल एडमिशन आ हो जाएगा। जाएगा। और एक और अब बात बताना चाहते हैं, आखिरी जो है क्वेश्चन ये है कि जो विद्यार्थी अब तैयारी करना चाह रहे हैं 2025 के लिए, जो है जो सिमुलतला का एग्जाम देना चाह रहे हैं, उन लोग विद्यार्थी जो है अभी क्या करें? मैं उन लोग विद्यार्थी से कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे मतलब कि आरक्षण बाल प्रतियोगिता निकेतन मसौरी पटना, जो मतलब पटना से गया हुआ रूट में है, वहाँ तरेगना स्टेशन पे मिलेगी, गाजीपुर के पूर्वी गेट में। वहाँ पे आप आइए एक बार और टेस्ट दीजिए। सर अपने ऐसे कि मेरा टेस्ट लिए तो हम यूकेजी में गए, तो ही आपका भी खराब लगेगा कि हम 4 क्लास में थे, 3 क्लास में थे, हम यहाँ पे यूकेजी में आ गए। पहले तो बहुत खराब लगेगा कि बाहर ही ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे आपको भी अच्छा लगेगा। और जब आप मेहनत करके 3 प्रमोशन टेस्ट पास कीजिएगा, मेडल लीजिएगा, तो आप खुद ही सोचिएगा कि नहीं, अब हमको सिमुलतला देना है, सैनिक देना है, नेत्रहार देना है, ये सब नेत्रहार देना है, मिलिट्री देना है। और यहाँ पे आप सर बोलेंगे कि नहीं, पहले तुम उस क्लास में पढ़ो, फिर धीरे धीरे प्रमोशन करके आप आइएगा सेक्शन क्लास में। अगर आप उस अच्छा हैं, आप उस सेक्शन लायक हैं, तो सर आपको सेक्शन में डाल देंगे। और 2025 के एग्जाम में, जो 2026 में जब सिलेक्शन होगा, उसमें आप आके पढ़िए। आप यहाँ ये आवासीय भी है, यहाँ आवासीय में बहुत अच्छा है, यहाँ पे खाना की सुविधाएं बहुत बढ़िया ही है, और सोने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पंखा उंखा सब है, मतलब गर्मी की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मौसमी फल ही मिलता है, जिससे मतलब कि ये नहीं लगेगा कि घर पे फल खाते थे, यहाँ नहीं मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, खाना के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात मन लुभाने की, तो यहाँ पे मतलब कि टीवी चलता है, और ज्योग्राफी जब पढ़ाई होता है, बायोलॉजी पढ़ाई ये सब होता है, जिसमें फिगर की जरूरत होते हैं, तो यहाँ पे डिजिटल क्लास भी है, जिसमें डिजिटल क्लास में फिगर के साथ पढ़ाया जाता है। तो बच्चा और भी मतलब ज़्यादा सीखता है और उसको अच्छा भी लगता है। तो चलिए, आप यहाँ पे आइए और सिमुलतला वासी विद्यालय के लिए पढ़िए, पढ़ के देखिए, एक बार पक्का सफल होइएगा। चलिए, बहुत बढ़िया लगा और इनके से पीयूष कुमार जी से बात करते हुए। और हम उम्मीद करते हैं कि और भी विद्यार्थी जो है इनके बातों से काफ़ी प्रेरित हुए होंगे।
तो बस इतना ही। उसके बाद जो है हम फिर से एक बार इनको से मुलाकात कराएंगे जब यह सिमुलतला आवासीय विद्यालय में एडमिशन दाखिला ले लेंगे। उसके बाद जब वहाँ से ये आएंगे उसके बाद फिर से हम एक इंटरव्यू जो है आपको सामने कराएंगे और वहाँ के बारे में भी जो है इनके आप जुबानी से जो है आप बातें सुनेंगे कि वहाँ किस टाइप के पढ़ाई होता है, क्या क्या जो है वहाँ का रूल है, क्या कंडीशन है, वो सारा चीज़ को समझेंगे। फिलहाल इतना ही। और सभी लोग जो है अपना अपना राय जो है कमेंट सेक्शन में जो है जरूर दें। फिर इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।